कृष्ण जो कई रूपों में, कई स्वरूप में प्राप्त होता है कि आप इतनी कथाएं सुनाते हैं, इतनी कहानियां बतलाते हैं, नाम जप के चमत्कार की इतनी सच्ची घटनाओं का विवरण करते हैं। किसके साथ ये घटित होता है? नाम तो कई लोग जपते हैं और वर्षों वर्ष जपते रहते हैं, किंतु कोई अनुभूति हमें तो आज तक नहीं हुई। किसे अनुभव होता है नाम जप का? नाम जप के चमत्कार किसे प्राप्त होते हैं? नाम जप के फायदे, नाम जप का लाभ वास्तव में मिलता किसको है? कौन नाम जप कर वास्तव में अप्राप्तस्य प्राप्ति, जैसा उपनिषदों में कहा गया, प्राप्त कर सकता है उस परमात्मा को जो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। उस आत्म तत्व को कैसे जागृत किया जा सकता है? कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा नाम जपा जाए तो तत्काल लाभ होता है? ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न नित्य आते हैं। एक आध्यात्मिक कहानी है छोटी सी, उसका श्रवण करते हैं, उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं और अपने नाम जप के विधान में इस बात को सम्मिलित करते हैं। नाम जप की विधि में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, नाम जपने के भाव को थोड़ा पुष्ट करते हैं और निश्चय माने ये जरा सा बदलाव, ये थोड़ा सा हेर फेर निश्चय ही चमत्कार पूर्ण परिवर्तन हमारे जीवन में कर देगा। परिणाम बिल्कुल उलट हो जाएंगे, प्रारब्ध बदल जाएगा, भाग्य बन जाएगा। भाग्यहीन भी, रंक भी राजा बन सकता है यदि इस बात को ध्यान में रखकर नाम जप का साधन किया जाए। साधना के भाग में यदि एक बात जो वैज्ञानिक रूप से भी पुष्ट है, विज्ञान भी मानता है कि जैसी भावना से हम काम करते हैं, यदि सकारात्मक भाव से पुष्ट हैं तो परिणाम भी सकारात्मक होगा, हमारे अनुकूल होगा। और यदि नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार हमारे भीतर अधिक मात्रा में है तो परिणाम निश्चय ही हमारे प्रतिकूल, हमारे विरोध में होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि जो नाम जप आप कर रहे हैं वो सार्थक हो, आपके नाम जप का परिणाम आपके अनुकूल हो, आपकी इच्छा से हो, आप जो चाहे सो मिल जाए, तो एक ही बात जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कही थी। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माँ पार्वती टहल रहे थे, घूम रहे थे, उद्यान से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने शंका की, जैसा हम सभी कहते हैं कि धनवान अधिक धनवान बनता है, निर्धन अधिक निर्धन हो जाता है, जो कष्ट में है वो अधिक कष्ट में पहुंच जाता है, जो सुखी है वही सुखी होता है, भगवान केवल उसी की सुनता है, भगवान केवल पैसे वालों का है। नाना प्रकार के आक्षेप लगाए जाते हैं। यही बात माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कही कि प्रभु, क्या कारण कि आप बने हुए को बनाते हैं और बिगड़े की ओर बिगाड़ देते हैं, जो पहले धनवान उसे और अधिक धनवान बना देते हो। शंकर जी बोले, देवी यह आपकी समझ में नहीं आएगा। पार्वती जी हैं, मन में विचार किया, मुझे समझ नहीं आएगा। फिर प्रश्न किया पतिदेव से, महाराज बताइए ना क्या बात है, आप समझाने का प्रयास तो कीजिए, मैं अवश्य समझ जाऊंगी। महादेव जी ने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ दूरी पर माँ पार्वती और भगवान शंकर आगे बढ़े थे। दो कुएं थे उस जंगल में, एक पक्का और एक पुराना उजड़ा हुआ सा। शंकर जी ने माँ पार्वती से कहा, देवी 2 ईंट तो लाइए, चलते चलते थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। 2 ईंट ले आई, आराम करने का मन है। पार्वती जी गई और पुराने कुएं से 2 ईंट उठा लाई। शंकर जी बोले, पुराने कुएं से ईंट लाई हो? कुआं तो पक्का बना हुआ था, उससे ले लेती, नवीन था, नई थी ईंटें। पार्वती जी हंसने लगी, मुस्कुराकर बोली, प्रभु आप भी क्या बात करते हो, ये नया है, मजबूत है, भला इसे कैसे तोड़ा जा सकता था? वह मजबूत बना हुआ है, यही विधान तो है। शंकर जी बोले, देवी विधान भी तो यही है, जो बना हुआ है उसी की बनती है, जो बिगड़ा स्वयं है उसे तो और बिगाड़ देता है। बात समझे, बात समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम पूर्व में, जैसा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु को अपना मानकर, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, पहले से ये भाव रखकर यदि नाम जपते हैं तो भगवान को अपना मानने के कारण
हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान देखेंगे, इसका भाव पुष्ट है, ये तो मुझे अपना मानता है। अपना मानने के कारण संसारी भी समय पर काम आ जाते हैं, तो वो तो प्रभु हैं। अपना मानकर जब राम जी के होकर जब राम जी के नाम का जप किया जाता है तो वो अधिक फलदायी होता है। प्रभु निश्चय ही कृपा सिंधु है, मुझ पर भी कृपा करेंगे, मेरे कष्टों को दूर कर देंगे। इस विश्वास के साथ, इस पॉजिटिव सोच के साथ जब हम काम करते हैं तो ये सकारात्मक शक्ति हमारे नाम जप की शक्ति को दुगना कर देती है और परिणाम हमारे फेवर में होता है। हमारा नाम जपना सार्थक हो जाता है। बार बार संत महात्मा यही बात तो कहते हैं, प्रभु का बनकर प्रभु को पुकारो, प्रभु का होकर प्रभु को पुकारो। शरणागत के भाव से प्रभु की पुकार होनी चाहिए। आर्त भाव से प्रभु को पुकारा तो निश्चय लाभ होता है। प्रभु को पाना है तो प्रभु का होकर। जब द्वैत समाप्त होता है आध्यात्म की भाषा में, दर्शन की भाषा में, जब दो मिट जाता है एक ही रह जाता है, मैं हूँ भगवान का और भगवान मेरे हैं, एक ही बात रह गई जीवन में। शरणागत का भाव आ गया और उसके बाद जो निश्चय पूर्वक जो शरणागत के भाव से प्रभु का होकर जो नाम जपा गया उसमें सार्थकता आएगी, उसके परिणाम आपके अनुकूल होंगे। आपका नाम जपना परिणाम के रूप में परिणित हो जाएगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आप जो चाहें सो मिल जाएगा नाम के प्रभाव से, नाम के प्रताप से। राम जी का नाम राम जी से भी अधिक फलदायी है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन बदले, सुख आए, कष्ट मिटे, रोग मिटे, पीड़ा मिटे, दरिद्रता मिटे, तो निश्चय प्रभु का होकर प्रभु को पुकारिए। केवल और केवल भगवान के नाम के आश्रित हो जाइए। प्रभु को अपना जानकर कि दीन बंधु अवश्य कृपा करेंगे, ये भाव रखकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ निश्चय ही आप जब नाम जप का आश्रय ले लेंगे, आपकी सारी चाहत पूरी होगी, हर मुराद बिन मांगे पूरी हो जाएगी। जपिए जपिए जपिए, प्रभु का होकर प्रभु का नाम जपिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।